प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन कक्षाओं में मैं पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तकों को सर्वेक्षण करा रहा हूं, जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के उन सभी पुस्तकों में से 180 कक्षाओं के चरणों तक ले आया है। फिर हमने नए नियम के चारों सुसमाचार का सर्वेक्षण किया और इन दिनों में हम नए नियम के ऐतिहासिक पुस्तक अर्थात प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले अध्ययन के अंत में हमने नए नियम की कलीसिया के नमूने का अध्ययन किया कि कैसे वे उत्पन्न हुए, और वो तरीका था कि वे लोग जिन्हें आत्मिक पास्तरी वरदान दिया गया है, वे कैसे प्रार्थना व परमेश्वर के वचन में लवलीन रहे और उसमें समर्पित हो गए। जिन्हें ये आत्मिक वरदान दिया गया है, वे कैसे उस कार्य को पूरा करके उसके चेले कहला सकते हैं। अनेक वर्ष पहले जिस चर्च में मैं सेवा कर रहा था, उसकी वृद्धि हुई, और जब चर्च में वृद्धि हुई तो अनेक लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसे कार्य करें कि आप भी प्रभावशाली कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि उन सब बातों को व्यवस्थित करें। उन्होंने सलाह दिया कि संसार में जिस तरीकों को, जिस नमूने को उपयोग किया जाता है, हम भी उसका उपयोग करें। उन्होंने उसे व्यवहारिक तौर पर उपयोग करने का विचार किया। जब चर्च में वृद्धि होती है तो उसमें अनेक व्यवसायिक कार्य जुड़ जाते हैं। अनेक चर्च में बहुत अधिक पैसा होता है। इसका मतलब वे इस पैसा से कुछ और व्यवसाय करके उसे वे और भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार कहते हैं? मैं नहीं सोचता कि पास्टर लोग इस प्रकार करते होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पास्टर को अपनी बुलाहट मालूम होती है। वे अपने लोगों से कहेंगे, आप लोगों को नियुक्त करो जिनके पास ये वरदान है कि अपने क्षेत्र में अपना कार्य देखें। हम अपने स्थान में रहेंगे। हम अपने आप को प्रार्थना में लगाएंगे और परमेश्वर के वचन में लगाएंगे। मित्र, 6वें अध्याय में दिए गए नमूने पर ध्यान करें। वहां पर डिकनों का चयन किया गया है। उन्हें विशेष कार्य के लिए अलग किया गया है। उन्हें नियुक्त किया गया है और कहा गया है, हम तो प्रार्थना व वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा निर्णय किया, तब परमेश्वर के वचन की सेवा में वृद्धि हुई। चेलों की संख्या बढ़ती गई और यहाँ तक याजक भी मन परिवर्तन करके उस भीड़ में मिल गए। आज हम अपनी कलीसिया में अपने पास्टर के साथ अन्याय करते हैं। हम उसे सारा काम दे देते हैं। हम चाहते हैं कि वही सबका उत्तरदायित्व हो, क्योंकि हम उसे पैसा देते हैं। हम उसे सभी काम को सौंप देते हैं। परंतु जब हम आराधना में आते हैं तो संदेश को उतना सामर्थ्य पूर्वक नहीं सुनते। हम चेलों की संख्या में वृद्धि नहीं देखते। हम फिर आश्चर्य करते हैं कि क्यों कलीसिया में वृद्धि नहीं हो रही है, और यह इसलिए होता है क्योंकि संपूर्ण सप्ताह तो पास्टर अन्य कार्य में व्यस्त था। सो एक पास्टर को 2 प्रकार की सेवा नहीं करा सकते। प्रार्थना व परमेश्वर की वचन की सेवा पर ध्यान करें। यह कोई साधारण वचन की सेवा नहीं है। कलीसियाई इतिहास में जो महान घटना है वह इस प्रकार का है कि वचन देहधारी हुआ, अनंत वचन देह धारण किया। यह एक पास्टर को बिना प्रार्थना व सामर्थ के प्रचार करना कठिन है। यदि करेगा भी तो उतना फलवंत नहीं होगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, कोई साधारण वचन नहीं। इसलिए उसे समय व प्रार्थना की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामर्थ की आवश्यकता है। तभी वह बड़े सामर्थ के साथ प्रचार करेगा और लोग उस वचन को ग्रहण करेंगे। सो यहाँ पर हम पास्टर और व्यवहारिक लोगों के बीच एक अंतर को देखते हैं। जब सब कोई अपने वरदान को जान जाएंगे, अपने नमूने को जान जाएंगे और अपने स्थान में खड़े होंगे, तब आपकी कलीसिया ठीक चलेगी और मसीह की देह में वृद्धि होगी। अगला जो नमूना है वो है
शहीद होना। प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में स्तिफनुस अपने संदेश के लिए अपना जीवन दे देता है। वो शहीद बीज है, वो कलीसिया में वृद्धि लाता है। आप इसे प्रेरितों के काम में अवलोकन करें, सो सताव जो है कलीसिया वृद्धि का भी कारण है। शहीद का लहू कलीसिया का बीज है। जब स्तिफनुस अपने विश्वास के कारण शहीद हो गया, उसे पथरवा करके मार डाला गया, तब आगे हम देखते हैं कि कलीसिया में वृद्धि होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा उपद्रवी था, जिसका नाम शाऊल था, वह कलीसिया को उजाड़ रहा था। घर में घुसकर विश्वासियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डाल रहा था। एक दिन उसका जीवन बदल गया। वह परमेश्वर का दास बन गया और एक महान कार्य उसके द्वारा परमेश्वर ने किया। इसलिए किसी ने कहा है कि शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। सो जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इसी प्रकार के नमूने पर ध्यान करें। फिर हम सिमोन नामक एक मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं, जो टोन्हा करके समारिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को बड़ा पुरुष बनाता था। परंतु जब फिलिपुस वहां पर गया और परमेश्वर का वचन सुनाया, तो लोगों ने उसकी प्रतीति की और बहुतों ने बपतिस्मा लिया। तब समौन भी उसकी प्रतीति की और बपतिस्मा लिया और फिलिपुस के साथ रहने लगा। और चिन्ह व सामर्थ के कार्य होते हुए देखकर वो चकित हो गया। जब पतरस व यूहन्ना वहां गए और लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना किया कि वे पवित्र आत्मा पाएं, जब लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया, तब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो वह उनके पास रुपये लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस उससे कहता है, तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो। अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। मित्र, यद्यपि वह प्रतीति की और बपतिस्मा भी लिया, परंतु समौन विश्वासी नहीं था। वह पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के दान को खरीदना चाहता था। आज भी कलीसिया में कुछ लोग इस प्रकार करना चाहते हैं। पतरस कहता है कि यह बिल्कुल गलत है। अगला जो नमूना है वो चंगाई का नमूना है। सुसमाचार में जैसे हम पाते हैं, यहाँ पर भी चंगाई का उसी प्रकार वर्णन है। सुसमाचार में 1/3 भाग यीशु का चंगाई सेवा है। उसने यह कहा भी था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने मेरा अभिषेक किया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को आंखें दूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। फिर हम देखते हैं कि उसने वैसा ही किया। प्रेरितों के काम में जैसा मैंने कहा कि यह पुस्तक को हम चेलों द्वारा जीवित प्रभु यीशु मसीह के कार्य कह सकते हैं। यीशु जो सुसमाचार में अपने 1/3 समय को बिताया, वही यीशु अब चेलों के द्वारा चंगाई कर रहा है। यहाँ पर हम अद्भुत चंगाई को देखते हैं। हम पढ़ते हैं कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया किसी पर पड़ जाए तो वे चंगे हो जाते थे। मित्र, यह एक बहुत सुंदर छवि है। विचार करें कि एक मनुष्य के छाया से लोग चंगे हो रहे हैं, पर यह वास्तविक था। प्रेरितों की सेवकाई में चंगाई का अद्भुत कार्य है। 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। वहां पर 40 वर्ष का एक जन्म का लंगड़ा बैठा था और भीख मांग रहा था। उसने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी और जब उन्होंने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, हमारी ओर देख, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर हम पढ़ते हैं कि ऐसा कहकर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यह उस चंगाई के जैसा है जहां यीशु ने एक व्यक्ति को बैतसैदा के कुंड में चंगा किया था।
सो इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु अब चेलों के द्वारा वो आश्चर्य कर्म को करता गया। चेलों के इस कार्य को देखकर अनेक फरीसी, सदुकी व शास्त्री दुखी व क्रोधित होने लगे, और विशेष करके इस बात पर कि जब वे यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार किया, क्योंकि सदुकी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। सो वे प्रेरितों को पकड़वा कर उन्हें बंदीगृह में डलवाया, उन्हें मारा और इस प्रकार प्रचार करने के लिए मना किया, परंतु वे न कह सके। वो 40 वर्ष का जन्म का लंगड़ा चलता कूदता व परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, उसे कोई नहीं रोक सका। उसने गवाही दी। किसी भी तरह से फरीसी सदुकी चेलों की सेवकाई को बंद करना चाहा, परंतु वे असफल हो गए, क्योंकि चेलों की सेवकाई में महान आश्चर्य कर्म होते थे, चंगाई के महान कार्य होते थे। सो यहाँ पर हम चंगाई के नमूने को देखते हैं। श्रोता, जैसे आप इस पुस्तक में चंगाई की सेवकाई को देखते हैं, जो नए नियम की कलीसिया का नमूना है, तो पवित्र आत्मा के अलौकिक कार्य को देखें कि कैसे महान चंगाई का कार्य हुआ। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक विद्वान ने कहा, इस पुस्तक में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को प्रस्तुत किया है। मित्र, जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं और आज की कलीसिया को देखते हैं, तो क्या आप उस निष्कर्ष में आते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर महान और अलौकिक कार्य करता है। और जैसे इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसे भी देखें जो चर्च को सामर्थ दिया गया है। यह इसलिए क्योंकि आपके पास उस कार्य को करने की क्षमता है जो परमेश्वर द्वारा अलौकिक चंगाई मिलने का एक भाग है। मित्र, जैसे आप इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस नमूने को न गंवाएं, इसे अवश्य अपने साथ बनाए रखें। यह एक रोचक अध्ययन है। समाप्त करना तो नहीं चाहता, परंतु समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा है। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें। हम इसी पुस्तक का आगे अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के कार्य नामक इस ऐतिहासिक पुस्तक को सर्वेक्षण करने का आपने अवसर दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आप महान कार्य करते हैं, आप चंगाई प्रदान करते हैं। हमने पौलुस के और पतरस के कार्य को देखा। प्रभु, उन दासों के द्वारा आपने महान कार्य किया और कलीसिया का निर्माण किया। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे सभी विश्वासी गण जो आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु आप भी उन्हें इस्तेमाल करें और अपनी कलीसिया निर्माण में आप उन्हें जोड़ लें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं यदि कोई दुखी है, कोई बीमार है, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।